गाना नहीं भी लगे तो भी पढ़ना तो वही, क्योंकि सिलेक्शन जो लेना है, ठीक है। तो खिलजी डायनेस्टी हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, खिलजी डायनेस्टी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। खिलजी डायनेस्टी की अगर बात करते हैं, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी की अगर बात करें साथियों, तो जरा ध्यान दीजिएगा, खिलजी वंश या खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश या खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। तो खिलजी वंश या खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश या खिलजी डायनेस्टी, तो आप देखेंगे कि जो खिलजी वंश है, जो खिलजी वंश है, इसका जो टाइम पीरियड है ये क्या है, तो ये भैया टाइम पीरियड इनका है 1290 से 1320, मतलब केवल इनका कितने वर्षों का शासनकाल है, तो केवल और केवल मात्र और मात्र 30 ईयर का शासनकाल है, ठीक है, मात्र 30 ईयर्स का, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी बनता है शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड, ठीक है, शॉर्टेस्ट जो रूलिंग पीरियड है वो इन्हीं का है, शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड, ठीक है, किसमें भैया, हाँ, शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड ड्यूरिंग दिल्ली डायनेस्टी, ड्यूरिंग दिल्ली डायनेस्टी, मतलब दिल्ली सल्तनत के दौरान सबसे छोटा जो शासनकाल है वो इन्हीं का है, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत के दौरान जो सबसे छोटा शासनकाल है वो इन्हीं का है, दिल्ली सल्तनत के दौरान जो सबसे छोटा शासनकाल है वो इन्हीं का है, क्लियर बात है ना। हाँ जी, तो दिल्ली सल्तनत में जो विभिन्न 5 वंश आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जो 5 वंश साथियों आपको देखने को मिलते हैं उनमें से सबसे छोटा शासनकाल इन्हीं का है, मात्र 30 वर्षों का, ठीक है ना। इस वंश के फाउंडर की अगर बात करें तो फाउंडर कौन है भैया इस वंश का, तो इस वंश के फाउंडर है भैया कौन, फाउंडर का मतलब हो जाता है दोस्तों संस्थापक, ठीक है, संस्थापक, तो कौन है भैया संस्थापक या फाउंडर कौन है भैया, तो ये है जलालुद्दीन खिलजी, कौन है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है ये इस वंश के संस्थापक, जलालुद्दीन खिलजी इस वंश के संस्थापक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। और यह भी याद रखिएगा कि जलालुद्दीन खिलजी जो है, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी जो है ये सबसे उम्रदराज शासक है ना, सबसे उम्रदराज सुल्तान, सुल्तानों में सबसे उम्रदराज, तो दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं हम, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल भाई, सबसे उम्रदराज सुल्तान, ठीक है, सबसे उम्रदराज सुल्तान, ठीक है, मतलब जितने भी सुल्तान हुए दिल्ली सल्तनत में सबसे उम्रदराज मोस्ट एजेड जो सुल्तान हुए, ठीक है, वो यही है मोस्ट एजेड सुल्तान, ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखिएगा कि भैया मोस्ट एजेड सुल्तान की अगर हम बात करेंगे तो वो यही है, ठीक है, मोस्ट एजेड सुल्तान, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं, वो आप सबको याद भी है। कैपिटल साथियों क्या थी इनकी, दिल्ली थी, ठीक है ना, कैपिटल इनकी क्या हुआ करती थी, दिल्ली थी। इस वंश का अगर प्रतापी शासक पूछा जाए, ठीक है, प्रतापी शासक या प्रतापी राजा या प्रतापी सुल्तान पूछा जाए, जिसको कह सकते हैं कि मैजेस्टिक रूलर, ठीक है, मैजेस्टिक रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, मैजेस्टिक रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, तो है ना, आप क्या नाम बताएंगे भैया, आप नाम बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी का, किसका नाम बताएंगे, निश्चित रूप से आप अलाउद्दीन खिलजी का नाम बताएंगे, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आप बताएंगे, ठीक है, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद भी आपको रखना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है, सबसे फेमस शासक है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, है भैया, ठीक है, तो सबसे प्रतापी शासक, अच्छा ठीक है, सबसे प्रतापी शासक बिल्कुल याद रखना है, ठीक है भैया, सबसे प्रतापी शासक, ठीक है, अच्छा भैया, बर्थडे पर बैच लिया, चलो फिर अगला बर्थडे जो है सिलेक्शन के साथ मनाना। अब देखिए भाई एक बात हो, ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, मतलब खिलजी लोग जो थे ये मूल रूप से कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये मूलतः, ठीक है, ये मूलतः अफगानिस्तान, ये मूलतः अफगानिस्तान के, ये मूलतः अफगानिस्तान के हेलमंद नदी घाटी से के रहने वाले थे, कहाँ के भैया, हेलमंद नदी घाटी, हेलमंद नदी घाटी, ठीक है, अफगानिस्तान के हेलमंद नदी घाटी से थे, ठीक है, से थे, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि दे बेसिकली बिलोंग्स टू, दे बेसिकली हेलमंद रीजन ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, हेलमंद रीजन ऑफ अफगानिस्तान, तो ये अफगानिस्तान की हेलमंद नदी घाटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, अच्छा भैया, ठीक है। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, बिल्कुल आप इसे याद भी रखें, ठीक है भैया। अरे अरे भाई कुमार, अच्छा कुसुम जी, हमने एक सोल्यूशन बताया था आपको कल, याद है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खिलजियों की जो शुरू में क्या हुआ था, जब जलालुद्दीन खिलजी राजा बने थे, जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बने थे, तो कुछ समय के लिए, कुछ समय मतलब कुछ महीने के लिए इन्होंने राजधानी किलोकरी को बनाई थी, ठीक है ना, किसको बनाई थी, किलोकरी को, ठीक है, तो वो कुछ समय के लिए था, बाकी ठीक है मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब खिलजी डायनेस्टी का जो पूरा रूलिंग पीरियड रहा उसमें 99.9%, ठीक है, टाइम पीरियड पर दिल्ली ही कैपिटल रही, इस वजह से है ना किलोकरी न लिखकर सीधा दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ये तो हमने आपको अलग से बता दिया था कि जलालुद्दीन खिलजी ने कुछ समय के लिए राजधानी किसे बनाई थी, तो कुछ समय के लिए भाई राजधानी किलोकरी को बनाई थी, ठीक है ना। चलिए तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो खिलजी वंश, ठीक है, तो देखते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। तो खिलजी वंश में ये बेसिक बात है, जैसा कि आपने देखा कि भैया ये टाइम पीरियड है 30 वर्षों का शासनकाल है, सबसे छोटा शासनकाल है, राजधानी होगी प्रतापी राजा हो गया, हेलमंद नदी घाटी के थे संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए, मोस्ट एजेड सुल्तान, मोस्ट एजेड सुल्तान का मतलब अरे यार मतलब ये कि सबसे ज्यादा उम्र में राजा बना, जैसे मान लीजिए कि कोई 21 साल की उम्र में स्टेशन मास्टर बन जाए, कोई 25 साल की उम्र में बने और कोई 55 साल की उम्र में बने, खैर 55 तो एज भी नहीं है, तो ये कहा जाएगा कि सबसे ज्यादा उम्र में स्टेशन मास्टर कौन बना, समझ रहे हो, हाँ तो वही चीज है, ठीक है। बाकी खिलजी वंश है, इसमें लास्ट रूलर भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कहा, लास्ट रूलर इसमें ऐड कर लेते हैं और लास्ट रूलर का नाम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, लास्ट रूलर, लास्ट रूलर का मतलब होता है अंतिम शासक, ठीक है, तो मतलब इसमें अंतिम शासक कौन हुआ, तो अंतिम शासक का नाम लिखेंगे, अंतिम शासक का साथियों कौन, मुबारक खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, ठीक है ना, मुबारक शाह खिलजी, तो बिल्कुल याद रखिएगा क्या नाम था इसका, मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, तो एज इट इज याद रखिएगा मुबारक शाह खिलजी इस वंश का अंतिम शासक है, मुबारक शाह खिलजी इस वंश का अंतिम शासक है। खिलजी वंश के विषय में जो जानकारी है, ठीक है, अगर हम जानकारी की भी बात कर लें कि जानकारी कहां से प्राप्त होती है, ठीक है, जानकारी या इंफॉर्मेशन, तो जानकारी के स्रोत पर अगर हम जाते हैं, जानकारी के स्रोत पर जाते हैं मतलब हम अगर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर जाते हैं, तो इस वंश के विषय में जानकारियां और जगहों से मिलती होंगी, लेकिन जो मुख्य रूप से जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है, ठीक है, वो कहां से मिलती है भैया, तो ये मिलती है साथियों एक किताब से, और उस किताब का नाम है खजाइन उल फुतूह, क्या नाम है, खजाइन उल फुतूह, ठीक है ना, खजाइन उल फुतूह नाम की किताब है, यहीं से ये जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, कहां से, खजाइन उल फुतूह, ठीक है, खजाइन उल फुतूह किसके द्वारा लिखी गई थी ये किताब, खजाइन उल फुतूह नाम की किताब लिखी थी किसने भाई, आमिर खुसरो के द्वारा ये किताब लिखी गई थी, किसके द्वारा भैया, तो आमिर खुसरो के द्वारा ये किताब लिखी गई थी, तो बिल्कुल आमिर खुसरो का नाम याद कर लीजिए भाई, आमिर खुसरो, ठीक है, आमिर खुसरो के द्वारा ये किताब लिखी गई थी, ठीक है, पक्का याद रहेगा, कहीं से कहीं तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा दास, अच्छा बहुत जल्दी है तुम्हें, अच्छा दासों के बारे में तो हमने आपको बताया था सारी बातें कि दास प्रथा की शुरुआत कब हुई, दास प्रथा के शुरू होने का कारण क्या था, अरे सबसे ज्यादा दास किसके समय में थे, है ना, और दासों की देखभाल के लिए एक अलग है ना विभाग किसने बनाया, ये तो बताया था, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो तारीख फिरोजशाही है ना, तारीख फिरोजशाही जो है उसमें भी जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुख्य रूप से जानकारी खजाइन उल फुतूह में मिलती है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो खजाइन उल फुतूह आमिर खुसरो के द्वारा लिखा गया, और आमिर खुसरो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का राजकवि था, किसका राजकवि था, अलाउद्दीन खिलजी का राजकवि था, ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद करना है, ठीक है ना। चलिए भैया देखो भैया, अच्छा ये स्टैटिक जीके के लिए बार बार कई सारे बच्चे कह रहे हैं, ठीक है, फिलहाल इतना कर सकता हूं, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और मैं आपको ये विश्वास जरूर दिला सकता हूं कि आपको इससे आराम से चीजें तैयार हो जाएंगी, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, आराम से चीजें तैयार हो जाएंगी, इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा, जितना बताया
और चीजों को समझते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। हाँ जी, हाँ, दास का काम क्या होता है? दास का काम गुलामी करना होता है, तुम जो कहोगे वो करेंगे, ठीक है। दास का काम गुलामी करना होता है, आप जो कहोगे वो करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपका गुलाम है तो आप उससे जो करवा लो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, फुल्ली एनर्जेटिक। देखो ऐसा है कि हमने आपको बता दिया कि 4 बजे वाले पढ़ाऊंगा, इसके बाद भी जिद करोगे शासक हुआ जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है भाई। जलालुद्दीन खिलजी, देखिए नाम मैं लिख देता हूँ, 4 शासक हैं इसमें भाई। इसमें पहला शासक कौन हुआ? इसमें पहला शासक हुआ जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। पहला शासक कौन है इसमें? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। अब ये जो जलालुद्दीन खिलजी है बहुत ज्यादा उम्र में ये शासक बना है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। ये पहला शासक था इस वंश का, है ना, इस वंश का पहला शासक है, इस वंश का पहला शासक है। इसके बाद इस वंश में अगला शासक जो आएगा वो आएगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन आएगा भैया? अलाउद्दीन खिलजी आएगा, अलाउद्दीन खिलजी आएगा, अलाउद्दीन खिलजी आएगा भैया, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी आएगा। इस वंश में अगला शासक आएगा सिहाबुद्दीन उमर, ठीक है, सिहाबुद्दीन उमर, ठीक है, सिहाबुद्दीन उमर आएगा, सिहाबुद्दीन उमर, सिहाबुद्दीन उमर। इस वंश में अगला शासक जो आएगा वो आएगा मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। इसमें सबके बारे में पढ़ना ही नहीं है, इसमें पढ़ना किसके बारे में है? इसमें पढ़ना कुल मिलाकर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है ना। हाँ, नाम से एक लगता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो देखते हुए चलते हैं लेकर, ठीक है, और इत्मीनान से समझिएगा। ये एक शासक हो गया भैया, ये दूसरे शासक हो गए, ठीक है, दूसरे शासक हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से ये तीसरे शासक हो गए, ठीक है, ये तीसरे शासक हो गए, ये चौथे शासक हो गए, ठीक है भैया। अच्छा, अब है क्या इसमें? इसमें भाई सीधी सी बात है कि ये सीक्वेंस भाई पूछा जा सकता है कौन सा। ये नाम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा शासक किस वंश से था, ठीक है भैया। अच्छा भाई, ठीक है भैया कुमार जी, देखिए ध्यान दीजिए। अब इसमें टाइम पीरियड भी यहाँ पर मेंशन करना है। तो भाई इनका टाइम पीरियड क्या था? इनका टाइम पीरियड था 1290 से 1296, ये इनका टाइम पीरियड है। इनका टाइम पीरियड क्या है? 1296 से 1300, 1296 से 1316, ठीक है। इनका टाइम पीरियड क्या है? 1316 में कुछ महीने के लिए। और इनका टाइम पीरियड क्या है? 1316 से 1320, ठीक है। अरे बाकी और चीजें क्या है कि भैया ये क्या है? संस्थापक है, संस्थापक है, फाउंडर है, संस्थापक है मतलब फाउंडर है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात। और जैसा कि हमने कहा कि भैया मोस्ट एजेड, ठीक है, मोस्ट एजेड, ठीक है, शासक है तो पहले लिख दिया है, मोस्ट एजेड। कुछ समय के लिए राजधानी इन्होंने क्या बनाई थी? इन्होंने राजधानी कुछ समय के लिए, ठीक है, बाकी टाइम पर दिल्ली रही, तो वो चीज यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि इनके समय में कैपिटल कुछ समय के लिए क्या रही थी? किलोखरी रही थी, ठीक है। तो इसको मेंशन कर देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, किलोखरी, ठीक है, किलोखरी, ठीक है। और यहाँ पर इसको मेंशन यह भी कर दिया जाए कि ये जो किलोखरी राजधानी है ये कुछ समय के लिए है, ठीक है ना, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक है ना, कुछ समय के लिए, ये कुछ समय के लिए राजधानी है। फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम, ठीक है भैया, फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम, ठीक है। तो ये भी याद करने की जरूरत है आपको। अब भाई अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की कई सारी उपाधियां भी हैं, अलाउद्दीन खिलजी की कई सारी उपाधियां हैं, ठीक है ना। इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी की कई सारी उपाधियां हैं, वो भी देखना है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का एक रियल नेम भी यहाँ पर लिख लेते हैं। रियल नेम से भी क्वेश्चन आता है कि इसका वास्तविक नाम क्या था। तो ये इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था अली गुरसास्प। क्या नाम था? अली गुरसास्प, ठीक है, अली गुरसास्प जो है इसका वास्तविक नाम था, अली गुरसास्प, ठीक है, अली गुरसास्प। ये भी याद करने की जरूरत है, अली गुरसास्प, ठीक है, ये इसका वास्तविक नाम है। इसकी उपाधियों की बात करें, उपाधियां मतलब टाइटल, उपाधियां मींस टाइटल्स, ठीक है। तो अगर हम इनके टाइटल्स देखेंगे तो ये इसके टाइटल्स में एक तो इसकी उपाधि है सिकंदर द्वितीय, ठीक है, तो इसे सिकंदर द्वितीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिकंदर द्वितीय, ठीक है। तो सिकंदर द्वितीय इसने अपने आप को ही कहा था। एक्चुअली ये सिकंदर की तरह, ये क्या करना चाहता था? ये सिकंदर की तरह, है ना, सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता है, इसलिए इसने अपने आप को सिकंदर कहा, ठीक है ना। हाँ जी, इसी प्रकार से देखिएगा कि अगर हम देखें सिकंदर द्वितीय, इसी प्रकार से सिकंदर ए सानी, ठीक है भैया, सिकंदर ए सानी, ठीक है, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। और देखो स्टैटिक जीके के लिए मैं फिर कहूंगा दोस्तों, परेशान मत होइए। स्टैटिक जीके की अगर आपकी कहा जाता है, ठीक है, युग का विजेता, ठीक है, युग का विजेता भी कहा जाता है। तो भाई जैसे युग का विजेता, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, ये सब उपाधियां किसके द्वारा दी गई? ठीक है, ये सब उपाधियां दी गई थी आमिर खुसरो के द्वारा, ठीक है ना। हाँ जी भाई, तो वो चीज है, तो बहुत इसमें से परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजें हो जाएंगी। कॉन्क्वायर ऑफ द एरा, कॉन्क्वायर ऑफ द एरा, ठीक है ना, कॉन्क्वायर ऑफ द एरा, तो ये भी है भाई। अच्छा, सिहाबुद्दीन उमर, जिस समय सिहाबुद्दीन उमर शासक बना था, इसका जो संरक्षक था, ठीक है ना, ये एक्चुअली में खुद के दम पर शासक नहीं बना, ये खुद के दम पर सुल्तान नहीं बना, ठीक है ना, ये खुद के दम पर सुल्तान नहीं बना, ठीक है ना, ये खुद के दम पर सुल्तान नहीं बना था। तो ये किसके दम पर भाई? इसका प्रोटेक्टर कौन हुआ? संरक्षक कौन हुआ? ठीक है, तो इसका जो संरक्षक हुआ या इसका प्रोटेक्टर हुआ कह लीजिए, तो इसको प्रोटेक्ट करने वाला कौन हुआ? इसको प्रोटेक्ट करने वाला हुआ मलिक काफूर। आप समझ आया? ये मलिक काफूर के दम पर बना था, ठीक है, ये मलिक काफूर के दम पर बना था, ठीक है, मलिक काफूर के दम पर ये बना था, मलिक काफूर, ठीक है, तो बिल्कुल याद करना है। रही बात मुबारक शाह खिलजी की, तो ये अंतिम शासक है, ये अंतिम शासक है और इसको इसकी हत्या की गई किसके द्वारा? किल्ड बाई, किल्ड बाई खुसरो खान। किसके द्वारा इसकी हत्या की गई थी भैया? खुसरो खान ने इसकी हत्या की थी। किसने इसकी हत्या करी थी? खुसरो खान। तो खुसरो खान के द्वारा इसकी हत्या की गई थी, ठीक है, हाँ, तो खुसरो खान के द्वारा इसकी हत्या की गई थी, ठीक है। और इस प्रकार से मुबारक शाह खिलजी इस वंश का अंतिम शासक बना था, ठीक है ना, ठीक है। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है और एज इट इज याद करना है। और देखिए ये क्या हो गया, ये आपका ये पूरा खाका, ये पूरा प्लान तैयार हो गया, ठीक है ना, आपका ये पूरा प्लान तैयार हो गया कि हमें जलालुद्दीन खिलजी पहले पढ़ना है, फिर अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद शहाबुद्दीन उमर पढ़ना नहीं है। मुबारक शाह खिलजी के बारे में जितना यहाँ पर बता दिया इतना ही काफी है। बस एक चीज और ऐड कर लीजिएगा कि इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, है ना, हाँ भाई, स्वयं को खलीफा घोषित किया, है ना, स्वयं को खलीफा घोषित किया। ये गजब की बात थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वयं स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया? स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया? और यहाँ एक बड़ी कमाल की, बड़ी हैरत अंगेज चीज हुई थी, क्या जानते हैं? यहाँ पर बड़ी अलग, है ना, अलग चीज, बड़ी कमाल की चीज ये हुई कि कहते हैं कि मुबारक शाह खिलजी अलग मिजाज का व्यक्ति था। मुबारक शाह खिलजी अलग मिजाज का व्यक्ति था। जैसे आज के टाइम में कुछ, है ना, गे टाइप के मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई है, तो वैसा टाइप का कुछ था। और मुबारक शाह खिलजी ने, ठीक है, मुबारक शाह खिलजी के खुसरो खान के साथ नाजायज संबंध थे, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी का और खुसरो खान के साथ नाजायज संबंध थे और खुसरो खान को इसने अपना सेनापति बना रखा था, ठीक है, काफी तवज्जो दे रखी थी, ठीक है। और खुसरो खान इसके अत्याचारों से परेशान था, ऐसा नहीं कि खुसरो खान बहुत खुश था, तो खुसरो खान इसके अत्याचारों से परेशान था।
बजे की बांसुरी, इसको निपटा देते हैं, ये बहुत परेशान करता है भाई, ठीक है ना? हाँ जी भैया, ठीक। अच्छा, अब कुछ लोग सोचेंगे कि खुसरो खां ने मुबारक शाह खिलजी को मारा तो खुसरो खां अंतिम शासक हुआ। तो देखिए ऐसा है कि मुबारक शाह को मारकर खुसरो खां सुल्तान तो बना, लेकिन खुसरो खां खिलजी वंश का नहीं है। खुसरो खां कहीं से कहीं तक खिलजी वंश का नहीं है। खुसरो खां कुछ दिन तक सुल्तान रहा होगा, तब तक गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण हो जाता है और खुसरो खां को हटाकर वो तुगलक वंश स्थापित कर देता है। खुसरो खां लड़का था, तो कहां लड़की चक्कर में पड़ा, ठीक है ना? हाँ जी, तो स्वयं को खलीफा घोषित किया, ठीक है, स्वयं को खलीफा घोषित किया, मतलब डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड, ठीक है, डिक्लेयर्ड खलीफा हिमसेल्फ, ठीक है, डिक्लेयर्ड खलीफा हिमसेल्फ। तो स्वयं को ही क्या किया, खलीफा घोषित कर दिया। खलीफा कौन थे? तो याद होगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए, जो उनके सक्सेसर हुए, उन्होंने अपने आप को खलीफा कहा था, ठीक है ना? उन्होंने अपने आप को क्या कहा था? उन्होंने अपने आप को खलीफा कहा था। क्लियर बात है? उन्होंने अपने आप को खलीफा कहा था, ठीक बात है? अच्छा, एक बात और मजे की है कि मुबारक शाह खिलजी ने जब स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, मुबारक शाह खिलजी स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला एकमात्र सुल्तान है। जब मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तो खुसरो खां ने क्या कहा कि मैं पैगंबर का सेनापति हूं। इसने स्वयं को क्या कहा? इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा। क्या कहा भैया? इसने स्वयं को क्या कहा? पैगंबर का सेनापति, मतलब कमांडर ऑफ पैगंबर, ठीक है? इसने स्वयं को क्या कहा भैया? इसने स्वयं को कहा कि मैं क्या हूं? मैं कमांडर हूं। किसका कमांडर? कमांडर ऑफ पैगंबर, ठीक है? तो मैं पैगंबर का क्या हूं? पैगंबर कौन? पैगंबर किसे कहा गया है? पैगंबर कहा गया है मोहम्मद साहब को, ठीक है ना? तो मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, उन्हें पैगंबर कहा गया है और उनके उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा गया है। तो जब इसने स्वयं को खलीफा कहा तो खुसरो खां ने कहा कि मैं पैगंबर का सेनापति हूं, पैगंबर ने तुझ खलीफा को निपटाने के लिए, दंडित करने के लिए मुझे भेजा, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो ये बात है, तो ये चीज जो है थोड़ा सा यहाँ पर याद करनी होती है, बाकी ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बाकी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है भैया, एज इट इज आपको बस याद कर लेना है, ठीक है ना? आइए चलिए, तो बाकी खुसरो खां आपको याद ही रहेगा। खुसरो खां का वास्तविक नाम था हसन बुरादू। ये जो खुसरो खां है, इसका जो वास्तविक नाम था वो था हसन बुरादू, ठीक है भैया? आइए, तो खुसरो खां जो थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत ऐसा परेशान करने वाली चीज तो नहीं है खुसरो खां कि आपको याद ही नहीं होगा, लेकिन ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे, ठीक है? दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए, तो खुसरो खां याद रखिएगा, हसन बुरादू सिखा है फिलहाल। तो अब क्या भैया, हिस्ट्री में जा रहा है पढ़ने में? अच्छा भैया, सचिन, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद आप देखिए जो है ना, इसमें बेसिक चीज है, जैसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। भाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में लिखा जरूर है बहुत कुछ, मैं आपको पढ़कर सुना भी देता हूं, लेकिन यकीन मानिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से संबंधित जितनी बातें अभी तक हमने बताई बस उतनी इंपॉर्टेंट है, बाकी पूछी नहीं जाती, क्योंकि यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन आता है। लेकिन देख लीजिए, कहते हैं इसका राजनीतिक उत्कर्ष कैकुबाद के समय में हुआ। ये तो नहीं पूछा जा रहा है, कैकुबाद कौन था याद करिए, बलबन के बाद जो सुल्तान बना था वो कैकुबाद था। गुलाम वंश में, खिलजी वंश के पहले गुलाम वंश था, तो गुलाम वंश में बलबन के बाद कैकुबाद सुल्तान बना था। अब ये जो कैकुबाद है, ठीक है, कैकुबाद के समय में, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज ने एक सैनिक के रूप में काम करना, मतलब बलबन के समय में एक सैनिक के रूप में काम करना शुरू किया और कैकुबाद के समय में इसका राजनीतिक उत्कर्ष हुआ। लेकिन ये सब क्वेश्चन बनाएगा कि किसके समय में एक सैनिक के रूप में काम करना शुरू किया या किसके समय में इसका राजनीतिक उत्कर्ष हुआ। ये तो स्टोरी है, बताने में केवल अच्छी लगेगी, सुनने में अच्छी लगेगी बस, ठीक है ना? बाकी फिर आगे भैया कि इसे शाइस्ता खां की उपाधि कैकुबाद ने दी, ठीक है? तो ये एक चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है और वो है क्या, शाइस्ता खां की उपाधि, बस कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि किसने दी थी? बलबन के बाद सुल्तान बने कैकुबाद ने, और कैकुबाद के समय में ये थोड़ा फेमस हुआ, ठीक है? यह ट्यूमर्स का संरक्षक था, ये तो पहले बता चुके हैं कि ट्यूमर्स का संरक्षक था। भाई गुलाम वंश का अंतिम शासक था ना ट्यूमर्स। ट्यूमर्स कौन था? भाई गुलाम वंश का अंतिम शासक था कि नहीं? गुलाम वंश का अंतिम शासक था ना? गुलाम वंश का अंतिम शासक था और इसी का संरक्षक हुआ करता था ये। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक ट्यूमर्स या कैमूर्स का संरक्षक हुआ करता था और फिर इसी की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। भाई अब एक चीज आप गौर करिए कि बलबन के समय में भाई गुलाम वंश का शासक बलबन हुआ, बलबन के बाद कैकुबाद हुआ और कैकुबाद के बाद ट्यूमर्स हुआ, याद है ना? तो भैया बलबन के समय में एक सैनिक के रूप में काम करना शुरू किया, कैकुबाद के समय में फेमस हुआ और शाइस्ता खां की उपाधि मिली और फिर ट्यूमर्स के समय में उसका संरक्षक बनाया गया और फिर उसी को मारकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, डन हो गया, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, समझ रहे हैं? हाँ जी, तो ये चीज है। अच्छा, अब यहाँ से ये 3 पॉइंट जो है, इनमें से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट, 4 पॉइंट है, जिसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जलालुद्दीन खिलजी की उपाधि क्या थी? शाइस्ता खां। दूसरा, गुलाम वंश के अंतिम शासक ट्यूमर्स को किसने मारा? जलालुद्दीन फिरोज। या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किसकी हत्या करके सुल्तान बना या खिलजी वंश स्थापित किया? तो जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है ना? हाँ जी, और वही चीज है कि भैया आपको ये 2 पॉइंट थोड़ा सा कोशिश करके याद करना है, ये 2 पॉइंट, ठीक है ना? ये 2 पॉइंट आपको कोशिश करके याद करना है। बाकी ये वाला भी बताया था आपको, लिखवाई दिया था कि इसका राज्यारोहण किलोखरी में हुआ तथा इसी को इसने अपनी राजधानी बनाई शुरू में। बाकी ये तो आपके पेपर में नहीं आना है कि इसकी नीतियों के बारे में जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोजशाही में लिखा कि वह एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति में विश्वास करता था। मतलब जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि ये बड़ा ही शांत उदार स्वभाव वाला व्यक्ति था। ये किसी को भी मारना काटना नहीं चाहता था, ठीक है ना? हाँ, है ना? ये किसी को मारना काटना नहीं चाहता था, ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था, ठीक है? इसलिए तो जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताब तारीख फिरोजशाही में लिखा है कि वह एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने की नीति में विश्वास करता था, ठीक है? हाँ जी, और इसके समय में भाई ये वाला जो पॉइंट है ये तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ऐड करके बता देंगे, तो यहाँ इसकी जरूरत है नहीं। बाकी इन सब की भी कोई खास आवश्यकता नहीं है, ठीक है? बाकी है कि इसने भय और आतंक के स्थान पर उदारता और सहृदयता का शासन स्थापित किया, ठीक है? हाँ, बस इसने अपने जीवन में 2 बार, है ना, 2 बार कट्टरता दिखाई। कट्टरता दिखाई मतलब कह लीजिए कि किसी को मारा काटा, इस तरह की चीजें। एक तो गुलाम वंश के अंतिम शासक ट्यूमर्स की हत्या करी थी, एक तो गुलाम वंश के अंतिम शासक ट्यूमर्स की हत्या करी, और दूसरा, ठीक है, दिल्ली में एक सिद्दी मौला थे, वो खानकाह चलाते थे। खानकाह मतलब एक तरह से समझिए कि खैराती, ठीक है, खैराती एक तरह से समझिए कि लंगर वगैरह टाइप का जैसा होता है वैसा ही। तो खानकाह चलाते थे, उनको हाथियों से कुचलवा कर मरवा दिया। तो केवल 2 बार ऐसा था जब इसने इस तरह की चीजें करी थी, ठीक है ना? हाँ जी भैया, देखो भैया क्या है कि मयंक बाबू कह रहे हैं कि सर एसएससी में एक बार क्वेश्चन आया था और पूछा था कि सिहाबुद्दीन उमर की मां कौन थी, ठीक है? अब चलिए मान लिया, अच्छी बात है, आया होगा कि एसएससी में क्वेश्चन आया कि सिहाबुद्दीन उमर की माता का नाम क्या था, ये पूछा हुआ था। देखो भाई एक बात समझो, ये आप भी जानते हो कि जितना आप पढ़ सकते हो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल आप उतना ही पढ़ोगे। फिर उसके आगे से उसके भी आगे पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ना पढ़ाने वाला कुछ कर सकता है और ना पढ़ने वाला। खुद सोच कर देखो कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया होगा सिहाबुद्दीन उमर की माता का नाम क्या था, जैसा कि आपने कहा कि एसएससी में आया था, खुद सोच कर देखो कि क्या एक सिंगल बच्चा भी, मैं करोड़ों की बात कर रहा हूं, करोड़ों में से क्या एक सिंगल बच्चा भी ऐसा रहा होगा जो ये बता पाया होगा कि सिहाबुद्दीन उमर की माता का नाम क्या था? नहीं बता पाया होगा। अब क्वेश्चन ही ऐसे पूछ लेगा तो क्या कर सकते हैं? अब जलालुद्दीन खिलजी की माता का नाम पूछ ले, जलालुद्दीन खिलजी के पिता का नाम पूछ ले, है ना? कैसे बता पाओगे? तो देखो इस बात को आप समझो कि जहां हमारा जोर नहीं चल सकता वहां हम कुछ नहीं कर सकते, और
और उसके लिए हमें परेशान होने की भी जरूरत नहीं। जो चीज किसी को नहीं पता वो हमें भी नहीं पता तो कोई बात नहीं। और आप सोच कर देखो कि क्या हम कितनी गहराई में जाएंगे कि जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, सियाबुद्दीन उमर, मुबारक शाह खिलजी, खुसरो खां और ऐसे न जाने कितने सैकड़ों हजारों शासक आएंगे, कितनों के माता पिता का नाम याद करते हैं हम फिरेंगे। जो फेमस है हम उन्हीं के माता पिता और सेनापति और दुनिया भर की तामझाम का नाम याद करेंगे, सब हम नहीं याद कर सकते। और उस लाइन को क्रॉस करके आगे जाकर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो आपको नहीं पता होगा, वो बाकियों को भी नहीं पता होगा, आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है ना। हाँ जी, मलिक काफूर थी इसकी माता, अच्छा मलिक काफूर जड़ा था उसकी माता था, मेहरुन्निसा था उसकी माता का नाम, वो तो नूरजहां का नाम था। चलो तो क्या ही बताएं, इतनी चिंता की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए तो अब जो है क्या करना है भाई, है ना, देवगिरी अभियान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि दक्षिण भारत पर हुआ पहला मुस्लिम आक्रमण था, ठीक है। तो उसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्या देखने जा रहे हैं हम, हाँ देवगिरी अभियान मतलब देवगिरी कैंपेन, ठीक है। तो चलिए देवगिरी कैंपेन की बात कर लेते हैं। क्या भैया, देवगिरी अभियान, देवगिरी अभियान का काफी महत्व है, देवगिरी अभियान, ठीक है। तो देवगिरी अभियान का महत्व है, और क्या महत्व है, ये पहला आक्रमण था जो साउथ इंडिया पर हुआ था मुस्लिमों का, देवगिरी कैंपेन, ठीक है। तो अब देवगिरी कैंपेन की अगर हम बात कर रहे हैं, देवगिरी कैंपेन कह लीजिए, देवगिरी पर आक्रमण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मलिक काफूर बता देंगे, पहले मलिक काफूर बता दें। अब जब आएगा मलिक काफूर का नंबर तो बताया जाएगा कि भाई गुजरात के कर्नाटक प्रदेश का निवासी था, हिजड़ा था, मूलतः हिंदू था, दिल्ली ले जाकर इसे बेचा गया। मलिक काफूर गुजरात से दिल्ली कैसे आया, ठीक है, इसे आजाद दिनारी क्यों कहा गया, ठीक है, दुनिया भर की चीजें, दक्षिण भारतीय अभियानों को लीड किया, सब पढ़ेंगे भैया, रुके रहो, थमे रहो। 1296 1296, ठीक है ना। बख्तियार खिलजी अलग है, बख्तियार खिलजी जो है वो बताया था हमने कि मोहम्मद गोरी का दास था, जैसे मोहम्मद गोरी का दास या गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, वैसे बख्तियार खिलजी भी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय दस्त किया था, ठीक है ना। चलिए देखो ये तो देवगिरी अभियान या देवगिरी कैंपेन 1296 में हुआ, और इसके बारे में ये ध्यान दीजिए कि दक्षिण भारत पर, है ना, दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण था, दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। आज मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑन साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया। तो साउथ, और इस आक्रमण को लीड किसने किया था, इस आक्रमण को लीड करने का काम किसने किया था, मतलब यह आक्रमण किया किसने था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने यह आक्रमण किया था। मतलब दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन हुआ, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम यही हुआ, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम हुआ, ठीक है ना। और इस समय आप देखिए कि भाई देवगिरी में किस वंश का शासन था, यहाँ यादव वंश का शासन था, यहाँ यादव वंश का शासन था, ठीक है, यहाँ यादव वंश का शासन था, यहाँ यादव वंश का शासन था, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि यादव डायनेस्टी, यहाँ का जो राजा था, यहाँ का जो किंग था कौन था भाई, रामचंद्र देव, रामचंद्र देव, रामचंद्र देव यहाँ के शासक थे, ठीक है, रामचंद्र देव। अच्छा कई बार पूछा जाता है कि ये भी पूछा जाता है कि यादवों की राजधानी, ये फिल्म देवगिरी जो थी ये क्या थी, देवगिरी में यादवों की राजधानी थी, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यादवों की राजधानी क्या थी, तो आप बताएंगे देवगिरी, यादवों की राजधानी, ठीक है, यादवों की राजधानी क्या थी, देवगिरी, मतलब हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है सीधा एज इट इज कि यादवों की राजधानी क्या थी, ठीक है, यादवों की राजधानी क्या थी। बाकी ये है कि आप बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आज के हिसाब से महाराष्ट्र में पड़ता है। लोकेशन, लोकेशन मतलब कि कहाँ पर आज के हिसाब से इसकी स्थिति है, तो लोकेशन इसकी है महाराष्ट्र, कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। देवगिरी का आगे चलकर नाम भी चेंज हुआ, ठीक है, देवगिरी का आगे चलकर नाम भी चेंज हुआ, और देवगिरी का दूसरा नाम क्या पड़ा, ठीक है भाई, अदर नेम ऑफ देवगिरी। तो देवगिरी का जो अदर नेम है वो क्या है भैया, दौलताबाद, क्या है, दौलताबाद। इसका दूसरा नाम क्या था, इसका दूसरा नाम दौलताबाद पड़ा है, ठीक है ना। आगे चलकर इसका नाम क्या पड़ा, दौलताबाद, और दौलताबाद नाम किसी और ने नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, यादवों को श्री कृष्ण का वंशज माना जाता है, बिल्कुल मतलब श्री कृष्ण को, ठीक है ना। तो दौलताबाद आगे चलकर हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इसका नाम बदलकर क्या रखा जाता है भैया, ये रख दिया जाता है दौलताबाद। क्या वो भी दिमाग में हो गई आपकी, उसमें कहीं से कहीं तक दिक्कत की बात होगी, ठीक है ना, ठीक है। बाकी ये है कि जिस समय आक्रमण हुआ, जैसे जिस समय आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में, अलाउद्दीन खिलजी इस समय सुल्तान नहीं था बल्कि इस समय ये कला मानिकपुर का सूबेदार था, ठीक है ना। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि किसके समय में हुआ, अगर आपसे ये कहे कि किसके शासनकाल में ये आक्रमण हुआ था, मतलब दिल्ली का सुल्तान इस समय कौन था, ठीक है, इस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, जिस समय आक्रमण हुआ इस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो इस समय भैया दिल्ली का सुल्तान, इस समय दिल्ली का सुल्तान, इस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था, कौन था, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है ना, जलालुद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी इस समय सुल्तान नहीं था बल्कि ये क्या था, ये कला मानिकपुर का सूबेदार था, ठीक है ना, एट दिस टाइम, ठीक है, जलालुद्दीन। और इस समय ये क्या था, अलाउद्दीन खिलजी क्या था, इस समय सूबेदार था, इस समय ये क्या था, इस समय ये सूबेदार था, कहाँ का सूबेदार था, ये कढ़ा मानिकपुर का, कढ़ा मानिकपुर का ये सूबेदार था, कढ़ा मानिकपुर का सूबेदार था ये, ठीक है, कढ़ा मानिकपुर का सूबेदार, ठीक है। तो एज इट इज इसको याद कर लीजिएगा। बाकी ये है कि भाई अब यहाँ से आप ये मानकर चलिए, आप ये यहाँ से मानकर चलिए कि भैया अगले दिन यानी कल आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होगा, कल जो है आपका जो टॉपिक कंप्लीट होगा वो कल कंप्लीट होगा। और कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान, ठीक है। और इसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो आर्थिक सुधार किए गए, सैन्य सुधार किए गए, नगद वेतन देने की प्रथा शुरू हुई, घोड़ा दागने की प्रथा शुरू हुई, अस्थायी सेना रखने की प्रथा शुरू की गई, नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की गई, मंगोलों का सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ, कुछ निर्माण कार्य हुए, ये सारी चीजें जो है आपको पढ़ने को मिलने वाली, ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। बाकी 4 बजे वाली क्लास में मिलते हैं, सभी लोग पूरी तरीके से